morning, good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine. This is our English language program. आप जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं, this is our faith and our hope कि खुदा ने आपको अपनी protection में रखा है. And before starting this class, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी. Perhaps आपको ये लगता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपको कोई importance नहीं दी जाती है और आपको लगता है कि मुझे क्योंकि मैं इतना educated नहीं हूँ या मैं इतनी educated नहीं हूँ, आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, wherever you are studying, whatever you are doing, please remember that God is watching you, He has His eyes on you. वो आपको हमेशा देख रहा है और वो आपके लिए best plans लगता है क्योंकि जेरेमाया 29:11 जिसका उर्दू में यर्मिया कहते हैं, उसमें वर्ड्स हैं आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, प्लान्स फॉर गुड एंड नॉट फॉर डिजास्टर, टू गिव यू फ्यूचर एंड होप. यानी खुदा आपके लिए बेस्ट प्लान्स रखता है. इसकी उर्दू अगर मुझे आती होती तो मैं ज़रूर बता देती, लेकिन इंग्लिश में मैंने आपको बताया है ना, इसका मतलब ये है वो मैं आपको बता देती हूँ कि खुदा आपके लिए बहुत अच्छे प्लान्स रखता है. उसको पता है आपका क्या फ्यूचर है. अगर आप उस पर भरोसा करते हैं, अगर आप उस पर ईमान रखते हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको खुदा कहीं भी फेलियर में नहीं जाने देगा. यू विल नेवर हैव अ फेलियर एंड ही विल डेफिनेटली रेज यू अप. इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम है Arise and Shine, so that you will rise, you will have faith in God and God will make you shine wherever you are, because खुदा जो है हमारी लाइट भी है. ओके, कमिंग बैक टू द क्लास. हमने इंग्लिश का कोर्स शुरू किया हुआ है, लेकिन हम क्योंकि जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो बेसिक कोर्स है. उसके अंदर हम लोग आपको फोनिक्स के बाद हमने ब्लेंडिंग भी की थी, फिर हम लोगों ने आगे अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने शुरू किए थे. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन्स ख़त्म किए, वी स्टडीड अबाउट सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स. लेकिन हम बीच बीच में इन कोर्सेज के वी विल बी डूइंग मोर ऑफ ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग मैंने थोड़ी सी आपको जब मैं फोनिक्स करा रही थी, मैंने तब भी आपको बताया था कि ब्लेंडिंग क्या होती है. जब आप हमने शुरू में फोनिक्स की थी, उसका मतलब था हर लेटर की एक साउंड होती है एंड वी टॉट यू द साउंड्स कि हर लेटर की साउंड क्या है. हमने 1 by 1 लेटर किए थे, साथ हमने वर्ड्स भी किए थे और हमने आपको बताया था इनकी साउंड्स क्या हैं. आप इनको अगर इन लेटर्स को जब आप वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड क्या है, वो लेटर्स को मिलकर एक वर्ड बनता है, तो आप जब उनको कंबाइन करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्लेंडिंग इन इंग्लिश. क्योंकि आज हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे. हम अपना कोर्स भी चलाएंगे लेकिन बीच बीच में हम आपको ये भी कराएंगे ताकि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो सके. उसके लिए जो हम बुक जिसमें से मैं आपको ज़्यादा कराऊंगी रीडिंग के लिए, दिस इज़ द बुक ऑफ पैरामाउंट द रेडियंट वे. ये 90 रुपीज़ की बुक है, ये PCTB की बुक है. इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन पाकिस्तान. अगर आप लाहौर में हैं तो लिंक रोड में जावेद बुक है, वहाँ पर आपसे आप ले सकते हैं. और अगर वैसे भी अगर आपके घर के पास कोई बुक शॉप है, दिस इज़ ईजीली अवेलेबल एनीवेयर, यू कैन गेट इट्स ऑफ 90 रुपीज़. और इसमें बेसिकली क्योंकि फोनिक्स के साथ लेटर्स हैं और मैं वो प्रैक्टिस अब आपको करवाया करूँगी, हम वो कोर्स भी अपना कंटिन्यू रखेंगे जिसमें नाउन्स, प्रोनाउंस एंड आफ्टर फिनिशिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेंसेस एंड एक्टिव पैसिव. वो सब कुछ हम आपको कराएंगे बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स. लेकिन कुछ मेरी एपिसोड्स होंगी जिनके अंदर हम आपको सिर्फ ब्लेंडिंग पर काम करवाएंगे. वो उसका रीज़न ये है बिकॉज वी वांट कि आपको प्रोनाउंस करने वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर हैं 1 by 1 दे विल बी कमिंग, देखेंगे आप तो आपको आसानी होगी कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी है. बिकॉज वो प्रैक्टिस मैं इनको भी करवाऊँगी ताकि आप देख भी लें और अपना खुद भी प्रैक्टिस करें. ओके, तो स्टार्ट हमने किया था ब्लेंडिंग से, क्योंकि अब मेरी कुछ एपिसोड्स में आप ब्लेंडिंग देखेंगे, आप कहेंगे पता नहीं क्यों इन्होंने रोक कर ब्लेंडिंग शुरू करवा दी. ऐसा नहीं है, वी आर नॉट स्टॉपिंग द कोर्स. हम वो कोर्स कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मेरी कुछ एपिसोड्स होंगी जिनके अंदर हम सिर्फ ब्लेंडिंग पे काम करेंगे. सो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि हैव स्टॉप टीचिंग यू द बेसिक कोर्स बिकॉज वी विल कंटिन्यू दैट. ब्लेंडिंग क्या है? मैंने आपसे कहा एक जो वर्ड बनता है जिस तरह, दिस इज CAKE, केक, राइट. ये एक वर्ड है, ये कितने लेटर्स का बना हुआ है? 1 2 3 एंड 4. यानी C भी है इसमें, A है, K है, E है. हमने लॉन्ग वावल्स पढ़े थे, शॉर्ट वावल्स पढ़े थे. हमने बात ये की थी कि जो लॉन्ग वावल्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें 2 वावल्स यूज होते हैं. वावल्स हैं क्या? A, E, I, O, U. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के जिनमें वावल्स यूज होते हैं, फिर चाहे वो एक वावल यूज हो. जैसे अब मैं ये वर्ड लिखती हूँ, इसमें वावल कितने हैं? एक ही है. लेटर्स कितने हैं? 3. So there are 3 letter words, there are 4 letter words, there are more than 4 letter words. बहुत सारे words हैं. इंग्लिश जो है, मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, और उसके अनकाउंटेबल वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश में. जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं या पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आप हर एक वर्ड को याद नहीं रख सकते हैं. आपको रूल सीखना है कि हमें एक लेटर की साउंड के साथ उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, या अगर आपको लेटर्स की साउंड्स पता होंगी तो ही आप इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे. तो थोड़ी सी हम रिविजन करते हैं कि ये मैं आपको ब्लेंडिंग की एग्जांपल दे रही हूँ कि नाउ दीज
4 letters are blended, mean they are joined together. blend का मतलब होता है मिलना. they mix together, they join together, वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. C की साउंड क्या थी? क. A की साउंड ए, K साउंड क, E साउंड ए, एलिफेंट से. ओके, सो इसको मिला के क्या साउंड बन रही थी? केक. लेकिन अब मैंने ए वाली साउंड प्रोड्यूस क्यों नहीं की? क्योंकि हमने बात की थी लॉन्ग वावल्स के अंदर कि जब ऐसे 2 वावल होते हैं तो फर्स्ट वावल की साउंड प्रोड्यूस होती है, लास्ट वाला क्या होता है? साइलेंट. तो हमने इसलिए इसको केक पढ़ा था, आगे ई की ए साउंड प्रोनाउंस नहीं की थी. ये रूल हमने पढ़े थे लॉन्ग और शॉर्ट वावल्स में. एंड वी विल रिवाइज देम एज मैं आई बिगिन विद योर 2 लेटर और 3 लेटर ब्लेंडिंग्स जब आज हम करेंगे तो उसमें मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी भी आज दोबारा से. ओके, सो लेट्स बिगिन विद 2 लेटर वर्ड्स फर्स्ट. 2 लेटर के जो वर्ड्स होते हैं उनको आप 2 लेटर्स कहते हैं. 3 लेटर वर्ड्स होते हैं जिनमें 3 लेटर्स होते हैं. मैंने जिस तरह केक वर्ड लिखा था CAKE, इसमें 4 लेटर हैं तो इट्स अ 4 लेटर वर्ड. CAT कैट इज अ 3 लेटर वर्ड क्योंकि इसमें 3 लेटर्स हैं, C, A एंड T. लेटर्स जो है उनकी अपनी साउंड है, यानी C को आप C बोलते हैं लेकिन उसकी अपनी फोनिक साउंड क्या है? क. वैसे C बोलते हैं आप, ये लेटर साउंड है, फोनिक साउंड है क. इसी तरह A लेटर साउंड है लेकिन फोनिक साउंड क्या है? ए, एप्पल. तो ये हमने साउंड्स की थी. आज हम थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करते हैं उसको ताकि आपकी थोड़ी रीडिंग प्रैक्टिस बेहतर हो. बिकॉज दिस इज़ व्हाट आवर एम इज़ कि आप अच्छे से रीड करना और प्रोनाउंस करना सीखें. बिकॉज हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आप याद नहीं कर सकते, आपको रूल पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ द साउंड्स टुगेदर. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कौन आएगा आप में से ज़रा अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए? A से Z. हाँ जी, A से लेके आप अपर केस लिखें, लोअर केस हम फिर किसी और से लिखवाते हैं. लोअर केस की साथ साथ जगह छोड़ दीजिएगा. ओके, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S. जी चलो. S, T, U, V, W, X, Y, and Z. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. अब ये हैं 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश. ठीक है, और हर एक लेटर की अपनी साउंड है और फोनिक साउंड भी है. जैसे मैंने कहा कि लेटर की अपनी अलग साउंड है, ये इनको हम कहते हैं अपर केस लेटर्स. वाई अपर केस? बिकॉज कैपिटल हैं. पहले ज़माने में हम सिर्फ कैपिटल लेटर्स का वर्ड यूज़ करते थे लेकिन अब वो यूज़ नहीं होता. अब अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स. ठीक है, तो ये तो हो गए अपर केस. लोअर केस कौन लिखेगा प्लीज़? जी साथ साथ लिखते जाओ. वेरी गुड सना. प्लीज़ क्लैप फॉर देम बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है. दैट इज़ वेरी गुड कि आपको आते हैं. कम अज़ कम मुझे ये तसल्ली है कि आप लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे आर विद मी फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड. सो दैट इज़ वेरी गुड कि आप प्रैक्टिस करें. लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग. अगर आप नहीं करेंगे तो इंग्लिश इज़ अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज जो आप भूल जाते हैं. तो भूलना नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहें, कीप इट. और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट चीज़ क्या है? रीडिंग. रीडिंग करें, कोशिश करें प्रोनाउंस करना. जिसके रीडिंग में होता है वर्ड्स को प्रोनाउंस करना. आप तो गूगल आ चुका है, द फेवरेट गूगल दैट एवरीबडी यूजेस, द वेरी गुड गूगल. तो आप उस पर लिखते भी हैं जब वर्ड्स तो वो साथ आपको प्रोनाउंसिएशन भी देता है. तो बेस्ट ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहें. ओके, अब साउंड जल्दी से रिवाइज करें फिर विल कम टू लेटर. ए की साउंड क्या थी? ए. वर्ड बताएं कोई एक. एप्पल. एप्पल इज एप्पल है ना, तो एक मैंने आपसे कहा था अगर याद करने का बेस्ट तरीका है कोई एक वर्ड याद रखें. जिस तरह एप्पल इज अ वेरी कॉमन वर्ड, सब सेब खाते हैं एप्पल. ओके, सो ए साउंड इज एप्पल. बी ब बॉल. ओके, सी क कैट. डी ड डॉग. ई ए एलिफेंट. एफ फ. ओके, तो क्या होगा? फ्रॉग. ठीक है, या फैट. जी ग ग गॉट.
H है hats, ha sound है ना. And this is I E, ink, E sound. J jug. K kite. L lamp. M mango, गुड, मैंगो हो सकता है, माउथ हो सकता है, मैट हो सकता है. N नो का वर्ड अगर आप लिखते हैं नो या कोई इस तरह के जो भी एन से वर्ड शुरू हो रहे हैं इसमें आप कोई एक वर्ड याद रखें. नो क्योंकि सिंपल वर्ड है, नो न साउंड. ओ ऑरेंज. पी पेट पैरेट. क्यू क्वाइट. आर रैट्स. एस साउंड सिट. टी साउंड टॉक या और क्या हो सकता है, टॉय, यस, टाइगर. यू अप एक वर्ड अम्ब्रेला. यू साउंड अप अम्ब्रेला. वी वैन. डब्ल्यू वाटर. यहाँ पे हमने कहा था व साउंड वैन, वो भी थोड़ी सी से मिलती जुलती है लेकिन ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना माउथ को. व वाटर. एक्स बॉक्स, एंड में आता है ना नॉर्मली बॉक्स. फॉक्स. वाई यम या येलो, य साउंड. ज़ीब्रा. ये तो हो गई साउंड्स, ठीक है. ये थोड़ी सी रिवीजन थी क्योंकि हम लोगों ने आपको आज 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स कराने हैं. तो हम सिंपल चीज़ से शुरू करेंगे. विल स्टार्ट विद 2 लेटर्स क्योंकि ये सारे क्या हैं, लेटर्स हैं. ओके जी, लेट्स बिगिन विद 2 लेटर्स, यानी 2 लेटर्स आएंगे अल्फ़ाबेट्स में से. 2 लेटर्स वर्ड या 2 लेटर करते हैं, 2 लेटर वर्ड्स. ओके, पहला वर्ड हम लिखते हैं ए. साउंड क्या है, ए. अगर मैं एन लगाती हूँ साथ तो एन, ठीक है. सेकेंड, ए के साथ अगर अब मैं एम लगाऊं, ए साउंड क्या थी, ए. एम साथ लगाएंगे तो एम. म साउंड है ना, म, दैट इज एम साउंड. ए अगर एन के साथ आएगा तो एन. ए एम के साथ आएगा तो एम. ए एस एज. ओके, बिकॉज अब हम 2 लेटर्स के साथ उनको प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं. अब आपने ब्लेंड, दिस इज ब्लेंडिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंडिंग? यू आर जॉइनिंग द लेटर्स. आप उनकी साउंड्स को जॉइन कर रहे हैं उनको प्रोनाउंस करने के लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ 2 लेटर्स की बात करेंगे, देन विल गो टू 3 लेटर्स. अभी तो हम ये देख रहे हैं कि 2 लेटर्स जब साथ मिलेंगे तो आप उनकी कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे. ए एन एन. ए एम एम. ए एस एज. फिर ए टी एट. ए की आवाज क्या है, ए. टी की आवाज क्या है, ट. दोनों को कंबाइन करेंगे तो एट. ए की साउंड है ए. एन साउंड न. एन. एम साउंड म. सो एम. ए की साउंड तो चेंज नहीं हो रही ना, ए इज ए. लेकिन उसके साथ जब आप एम में लाएंगे तो एम. एन में लाएंगे तो एन. जब एस लिखेंगे तो एज. ए टी एट. टी की साउंड क्या थी, ट. टा करके नहीं बोलना, ट. ओके, ट इज, दैट्स अ साउंड. ट मीन्स टी साउंड. सो ए साउंड इज ए, टी साउंड इज ट. एट. ओके. नेक्स्ट वर्ड बी. साउंड क्या है, ब. अगर मैं इसके साथ ई लगाती हूँ, बी. क्योंकि अब ई साउंड ऑल्दो ए है, लेकिन बी और ई जब साथ में मिलते हैं तो आप उसको बह नहीं कहते, आप उसको बी कहते हैं. अब हम क्या करें, थोड़ा सा वॉइस चेंज हो रही है. ई की साउंड ए, एलिफेंट. बी साउंड ब, बॉल. बट व्हेन बी एंड ई कम टुगेदर, व्हाट द साउंड बिकम्स, बी. ठीक है, दिस इज बी. बी वाई, बाय. वाई के साथ जब आप लगाएंगे बी को तो उनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो ब्लेंड क्या बनेगा, बाय. बी ई बनेगा बी वाई बनेगा बाय. सो दैट इज हाउ यू ब्लेंड. ठीक है, बी वाई जहां भी आप देखेंगे दैट इज ऑलवेज द साउंड इज बाय. बी ई है तो बी. ओके, नेक्स्ट डी. साउंड क्या थी, ड. ओ साउंड ओ, तो डी ओ, डू. ये आप डी और ओ को जब ब्लेंड करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं तो साउंड क्या बनती है, डू.
G O, G साउंड क्या है? ग, ग, O साउंड ओ, गो, गो, ओके, जिस तरह गॉट मैंने आपको बताया, GOT इज गॉट, तो GO की साउंड इसमें क्या है? गो, गो, एंड में मैं T लगा दूं तो गॉट, बिकॉज T साउंड मिक्स हो जाएगी ना उसके साथ। वो 3 लेटर वर्ड जब हम करेंगे उसमें हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स फोकस ऑन 2 लेटर वर्ड्स। GO इज गो, H साउंड क्या थी? है। E साउंड, E के एह के साथ H, जिस तरह BE था ना, अब ये H के साथ है, ही, क्योंकि ही है साउंड है, ही साउंड, यू ब्लो आउट, तो उससे आप H की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन HI, हाई, H, और बिकॉज I साउंड यहाँ पे लेटर साउंड यूज हो रही है, I वैसे तो इंक यानी E है ना, इंक, जब आप बोलते हैं E साउंड, लेकिन I और H जब मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या साउंड बन रही है? I, यानी हाई, H के साथ, हाई, IF, इफ, यहाँ पे भी साउंड क्या है? I नहीं है, E, F के साथ फ, इफ, अब यहाँ पे आइफ नहीं है, जैसे यहाँ पे HI के साथ हाई था, यहाँ पे E साउंड है, IE, F के साथ मिलेगी तो इफ, अब N के साथ मिलाएं तो इन, क्योंकि अब आप N यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट वुड बिकम इन, IS, AS के साथ क्या थी? एज, अब ए की जगह मैं E लगा दूं तो इज, इधर भी आती हूँ, वेट, INT, इट, because T sound is t, E sound is I, IT, it, so भी कोई कह रहा था, वो भी लिख देते हैं, SO, so, जैसे GO क्या था? कहाँ गया GO? यस, गो, DO डो नहीं था, डू था, डू, GO गो है, ये डू है, और यहाँ पे भी जो गो वाली साउंड थी ना, वैसे सो, गो, क्योंकि G साउंड क्या है? ग, S साउंड सो, SO, सो, ओके, नेक्स्ट, ME, मी, जैसे B की साउंड थी, क्योंकि यहाँ B था ब और E था, तो अब M के साथ E की साउंड कंबाइन करेंगे तो मी, M साउंड इज म और यहाँ लेटर साउंड है E, वैसे तो E की साउंड क्या है एलिफेंट में? एलिफेंट, राइट, लेकिन यहाँ पर हम E के साथ कंबाइन करेंगे तो M और E क्या बनेगा? मी, हम M और E की बात कर रहे हैं, यानी E की साउंड बेसिकली क्या है? एलिफेंट, M साउंड इज म, बट M और E, जैसे B और E में B साउंड ब्लेंड करने से B बन रहा है, इसको जब आप ब्लेंड करें, ब्लेंड मीन मिक्सिंग, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज डू नॉट थिंक, बहुत ही मुश्किल वर्ड है, ब्लेंड मीन मिक्स करना, ठीक है, क्योंकि अब आप ज्वाइन कर रहे हैं लेटर्स को तो आप साउंड भी मिक्स कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी डिफरेंट लगेंगी साउंड्स। M और E इज मी, MY, माई, जैसे BY क्या था? बाय, सो MY इज माई, OR, और O साउंड क्या थी? ओ, R साउंड र, और, ओके, अब O से ही बनाते हैं 2-3 वर्ड्स, O एंड F, ऑफ, क्योंकि F साउंड क्या है? जिस तरह इफ में I के साथ था इफ, पर अब मैंने I की जगह यहाँ O लगा दिया तो O साउंड, ऑफ, ON, ऑन, क्योंकि अब O के साथ क्या लग रहा है? N इज न साउंड, तो O एंड N टुगेदर ऑन, जगह कम होगी, ये वर्ड ज़्यादा। चलें पहले इसको रिवाइज करते हैं, बल्कि मैं इधर लिख देती हूँ, रुकें, TO, टू, टो नहीं कहना इसको, टू, T, T, O है, अगर आप उसको प्रोनाउंस करेंगे जब ब्लेंड करके तो क्या बोलेंगे? टू, US, अस यानी हम, ओके, अस, U साउंड क्या थी? अप, अम्ब्रेला, US के साथ अस,
यू पी अप, अप, यू की साउंड वही रहेगी अप, अम्ब्रेला, और पी के साथ अप, एस के साथ अस, अस, ये एस की साउंड क्या है साउंड, ठीक है, पी की साउंड प, सो अप, एस के साथ अस, डब्ल्यू ई वी, वी, डब्ल्यू साउंड क्या थी वाटर से, वाटर की साउंड में डब्ल्यू की साउंड क्या आ रही है व, तो डब्ल्यू ई वी, वी, ओके। अब इसी की रिवीजन करते हैं, ए एन, थोड़ा सा लाउडली, ए एम, ए एस, ए टी, एट, बी ई, बी वाई, बाय, डी ओ, जी ओ, ये डू है, दिस इज जी ओ गो, एच ई, एच आई, आई एफ, आई एन, आई एस, आई टी, इट्स, एस ओ सो, एम ई, एम वाई माई, ओ आर और, ओ एफ ऑफ, ओ एन टी ओ टू, यू एस, यू पी अप, डब्ल्यू ई वी यानी हम। ये हैं 2 लेटर वर्ड्स जो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, इसलिए हमने वो कॉमन आपको करवाए हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। तो ये जो लेटर वर्ड्स हैं अभी सिर्फ ये 2 लेटर्स हैं, नेक्स्ट वी विल गो टू 3 लेटर्स। इन लेटर्स को जब भी आपने प्रोनाउंस करना है, इनकी ब्लेंडिंग से यही साउंड प्रोड्यूस होती है, और यही साउंड आपने जहाँ कहीं भी आप ये वर्ड लिखे हुए देखते हैं, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस देम। ओके, लेट्स गो टू 3 लेटर्स। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग इस बुक से हेल्प लेंगे, यहाँ पे आपको 2 लेटर वर्ड्स भी दिखेंगे, 2 लेटर वर्ड्स के साथ साउंड्स हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारी साउंड्स नहीं कर सकते, वी हैव टू कवर द कोर्स ऑल्सो। इसमें आप देखेंगे एच ए के साथ है साउंड, टी के साथ हैट बन जाएगा, तो ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी है अगर आप ये बुक लेना चाहें। मैंने पहले भी बताया दिस इज़ रेडियंट वे, पैरामाउंट की बुक है, इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन एवरी बुक शॉप। इसके लिए आपको इधर उधर ज़रूरत नहीं है जाने की, आप किसी भी अपनी बुक शॉप से ये ले सकते हैं, इट्स ईजिली अवेलेबल एंड इट्स ऑफ 90 रुपीज़। बिकॉज अब जो हम 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, इन द बिगनिंग भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द बुक ऑफ पैरामाउंट द रेडियंट वे। ये किसी भी बुक शॉप से अवेलेबल है, क्योंकि ये PCTB की बुक है, तो ये आपको ज़्यादा इसके लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास कोई भी अच्छी बुक शॉप है, वहाँ से ये ईजिली मिल जाएंगे। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 90 रुपीज़ की बुक है, लेकिन क्यों अच्छी है, बिकॉज इसके अंदर आप देखें ये लेटर्स दिए हुए हैं, और इनके साथ यहाँ एक लेटर के साथ इन्होंने एक और लेटर कंबाइन किया हुआ है, तो वो 2 लेटर साउंड्स पहले आपको बता रहे हैं, फिर उसके बाद उन्हीं लेटर्स के साथ उन्होंने एक लेटर और लगा दिया, सो नाउ दिस इज कन्वर्टेड टू 3 लेटर वर्ड्स। तो ये अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। उसके बाद जब आप सीख लेंगे तो ये रीडिंग मटेरियल भी है इसके साथ। दिस इज़ वाई आई सजेस्ट कि अगर आप ये लें तो अच्छी बात है, बिकॉज दिस बुक विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर रीडिंग, ताकि आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकें। ओके, अब हम जाएंगे 3 लेटर वर्ड्स के ऊपर। आज हम थोड़ा सा ही करेंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। 3 लेटर वर्ड्स। ओके, जैसे H और A क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है, H ह, A है। अब मैं इसी को 3 लेटर में चेंज करती हूँ, HAT, हैट्स। अब एंड में मैंने क्या साउंड प्रोड्यूस की है, T की, सो HAT इज प्रोड्यूसिंग व्हाट साउंड, हैट्स, हैट्स। TA साउंड, टे, टे, बिकॉज A साउंड क्या है, ए, T साउंड क्या है, ट, TA टुगेदर, टे। अब इसके साथ मैं एक और वर्ड लगाती हूँ, P, टैप, P है ना, P साउंड इज प, तो TAP, टैप, टैप। CA, कै, कै, एंड CAT, cats, cats। और अगर मैं T की जगह यहाँ P लगा दूँ, कैप,
साउंड्स याद रखनी है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपको साउंड्स याद हैं तो आपको ब्लेंडिंग समझ आएगी। यही प्रैक्टिस अब हम आपको कुछ एपिसोड्स में करवाएंगे ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो, बिकॉज वर्ड्स कैन बी 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स, बहुत बड़े बड़े लेटर्स के भी वर्ड्स होते हैं। सो ट्राई टू प्रोनाउंस देम, क्योंकि रूल यही है, साउंड्स यही हैं, चेंज नहीं होंगी, ब्लेंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, द मोर यू लिसन, जितना आप सुनेंगे, जितना आप रीड करेंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। ओके, नेक्स्ट इज P-A, पै, पै, P-A-N, पैन। इनके N में, N जो है इसकी साउंड क्या है? न। P की साउंड प है, A की साउंड ए, N साउंड न। सो पैन, पैन्स होते हैं ना जिनमें आम पैन्स यूज़ होते हैं, फ्राइंग पैन हो गया, ऐसे पैन्स हम घर में यूज़ करते हैं। कैट का सबको पता है, कैब, टैप क्या है? जो पानी खोलने के लिए आप वो यूज़ करते हैं, टैप्स, ठीक है, नलका बोलते हैं शायद से उर्दू में। ओके, हाँ, हैट तो वो पहनते हैं, कैप, कैप या हैट उसी से रिलेटेड वर्ड है। ओके, सो दैट इज़ हाउ आप चेंज करेंगे वॉइसेस को। ओके, वन मोर, P-A के साथ ही करेंगे, P-A-T, पैट, पैट। पैट का वैसे मतलब क्या है? पैट का मतलब ये है कि जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आपके टीचर या आपके पेरेंट आपके मतलब हाथ रखते हैं, दे पैट यू एट योर बैक, दिस इज़ गुड, कि आपने बहुत अच्छा किया, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पैट करना। ओके, यानी अगर किसी ने बहुत अच्छा बोला है, कोई अच्छा बच्चा है, तो आप उसको पैट करते हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, हाँ, अप्रिशिएट करने के लिए पैट किया जाता है। मुझे अब ये नहीं पता उसको उर्दू में क्या कहते हैं। सो इंग्लिश में पैट इसलिए किया जाता है कि आप उसको, आप हाथ रखते हो उसको और आप पैट करते हो। लाइक किसी को भी आप पैट, शाबाश देना जिस तरह होता है ना, हाथ से आप किसी को शाबाश देते हो, दैट इज पैट। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ओके, पैट करना। सो somebody patted me at my back in appreciation, so they appreciated me by patting me at the back. Okay, ऑल राइट, क्योंकि मैं इधर ही स्टॉप करूंगी, विल कंटिन्यू विद 3 लेटर वर्ड्स नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग बाइबल की बुक्स के नेम कर रहे हैं, तो मैं वो बुक्स के नेम ज़रूर आपको बताऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम फ्रूट्स नेम और वेजिटेबल्स नेम भी करेंगे। लास्ट हमने कौन सी बुक की थी? ये स्टूडेंट्स मेरे याद करवाएंगे मुझे, कौन सी बुक थी लास्ट? इमसाल। अयूब की बुक को आप जॉब कहते हैं, उसके बाद साम्स थे, ज़बूर की किताब थी वो, और उसके बाद थी इमसाल, है ना, दैट इज़ प्रोवर्ब्स। ओके जी, इमसाल के बाद आ रही है वाज की किताब, यस, इक्लेसियास्टिस। नाउ सी, ये काफ़ी बड़ा वर्ड है, इक्लेसियास्टिस। इसको ब्रेक कर लें, इक्लेसियास्टिस है ना, एक लेसियास्टिस, इक्लेसियास्टिस, ब्रेक करके कोशिश करें। आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट वर्ड। तो इक्लेसियास्टिस, ये वाज की किताब को इंग्लिश में इक्लेसियास्टिस कहते हैं। जब आप बोलते रहेंगे तो ये योर बेसिकली होता ये है कि जब आप वर्ड्स को बोलते नहीं की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो ब्रेन इट स्टोर्स द मेमोरी, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए इजी होगा। आज हम एक ही बुक करेंगे, दैट्स बिकॉज टाइम भी हो गया है और क्योंकि इट्स अ बिग वर्ड, तो उसको ब्रेक करके कोशिश करें, प्रोनाउंस करें, इक्लेसियास्टिस, इक्लेसियास्टिस। ओके, पहले ब्रेक करके प्रोनाउंस करें, फिर इसको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।